औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू पखैरा गले नी हाउ चुनशुमे वशमले ओला बोयो प्रीवियत कईफा हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias स्वाबी बल्ली करे आया होश क्या देना है सायो खुयो मोरा चीवत तो चीहाल जो काली मेरा खैरुतान भाई वो वेलकम टू एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स यू सर्टनली वाचिंग गेम ऑन है मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है प्रोग्राम की मेज़बानी करने के लिए या ये वाले जितने भी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मिस हिजाब जाहिद। हेलो हिजाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम आपको और हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। एक और एपिसोड आपके सामने ले आए हैं गेम ऑन है का, और बात जो है आज हमने करनी है रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ द सेकंड गेम। पाकिस्तान, आप अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिवली, उन्होंने बड़े आराम से वो मैच जीता 127 रन से। सो उम्मीद ये लगाई जा रही है शहजाद के पाकिस्तान सेकंड मैच भी जीतेगा और सीरीज क्लीन स्वीप करेगा 2-0 से। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। और जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमें हम इंटरिम हेड कोच की जानिब से सुनने को मिली, टेस्ट के लिए इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद की तरफ से, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने जितने भी जो सवाल थे उन सब के जवाब दे दिए, लेकिन क्या उनसे जो सवाल पूछे गए उनके जो जवाब दिए उनके साथ हमारे जो गेस्ट हैं या पैनलिस्ट हैं वो अग्री करते हैं नहीं करते हैं। स्पिन बॉलिंग के हवाले से बात हुई, पेसर्स के हवाले से बात हुई, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम की भी बात की। मेरे ख्याल इसी के ऊपर आज डिबेट जरूर करेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली इट लुक्स लाइक एज इफ वी प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लेडीज एंड जेंटलमैन इन मुल्तान, सेट टू टेक प्लेस एट 9:30 AM। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द फास्टेस्ट, द ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Very good. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Thank you very much, sir. Thanks for having me once again. Thank you so much, sir. Always a pleasure. Yeah, it's always an honor as well. And not just that, आज मेरी दरख्वास्त पे हमने एक और भी अच्छी सी शख्सियत को यहाँ पे मदद किया। आज खास दरख्वास्त की है मैंने, इसका तो ये तस्करा जरूर करेंगे। ख़वातीनों के साथ बहुत कम लोग हैं जो अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर इतने रन बनाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाए, मेरे ख्याल दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में लॉरेंस के बाद जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं 25 टेस्ट और 56 ODIs खेलने के बाद मिस्टर यासिर हमीद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दावत पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आपने यू टेक द लीड, प्यार से बुलाया तो क्यों नहीं आऊंगा। क्या बात। Of course, and it's a pleasure to have you here. सबसे पहले बात हम यही करेंगे कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, और उसमें जो सबसे नई चीज़ जो सामने आई है वो थी इंटरिम कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। ही वॉज वेरी क्लियर in his answers and the approach that Pakistan team has taken so far, जिसके ऊपर कुछ सवालिया निशान बन रहे थे, which was surprising to him as well। वो भी बड़े सरप्राइज हो रहे थे कि हम जीत रहे हैं लेकिन फिर भी सवालात वहीं के वहीं हैं, क्योंकि पहले सवाल था कि हम जीत क्यों नहीं रहे और अब सवालात है कि हम जीत कैसे रहे हैं। तो यासिर भाई आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि आकिब भाई ने तो डिफेंड किया है इस चीज़ को कि स्पिन टू विन जो अप्रोच है उनकी वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान शुड हैव द होम एडवांटेज, एंड ऑफ कोर्स अगर ये अप्रोच पहले आ जाती या पहले इस चीज़ को हमने कर लिया होता तो शायद अभी पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में होता। हाँ जी बिल्कुल, देखें जब ये डिसीजन हुआ था तो सब ने उनको क्रेडिट दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले उन्होंने कही थी कि इस तरह होना चाहिए। फिर लकीली वो आए, जब वही चीज़ हुई, इम्प्लीमेंट हुई और उसके रिजल्ट्स आए, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ का वो उस वक्त तक क्रेडिट ले गए जब तक पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच हार नहीं जाता। बट ऑनेस्टली उनको देना भी चाहिए। एक ब्रेव डिसीजन था। पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि यार कुछ सालों से जो विकेट्स बन रही थी वो बैटिंग विकेट बन रही थी, और उसमें बैटर्स को डोमिनेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यार हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस पे आउट कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स, मैं खेलों मतलब शुएब भाई साथ बैठे हैं, 145 नॉर्मल होता था इनका, 145 से 150। ये फास्ट बॉलर जब आप रिवर्स स्विंग इससे करेंगे ना तो आजकल के जो कंटेम्प्रेरी प्लेयर्स हैं ना वो इससे डिस्टर्ब, कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं। आजकल देखें क्रिकेट में इनोवेशंस आ गई हैं, बैटर्स जो हैं वो सीख गए हैं, डोमिनेट करना सीख गए हैं बॉलर्स को। तो आप इस तरह चकमा नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपने टर्निंग विकेट्स बनाई, उस पर हमने देखा रिजल्ट्स आए। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा टेबल पे आए, नंबर 1 आए, फिर उसके बाद आप आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता अपने विकेट्स को आप थोड़ा सा उसमें आहिस्ता फास्ट बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए आपने आहिस्ता करना है। लेकिन अभी जो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है पाकिस्तान
जीत रहा है और कोई भी टीम आते हुए डरेगी पाकिस्तान, ठीक है, इंग्लैंड आते हुए डरेगी, बांग्लादेश और श्रीलंका जिस तरह हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हुए हम घबराते हैं, हमें पता नहीं होता कि यार पहले 2 दिन तो हमें समझ ही नहीं आती कि खेलना किस तरह, बाउंस डिफरेंट है, तो ये चीजें हैं कि precisely his point as well. He said कि जिस तरह पाकिस्तान को डिफिकल्टी होती है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाके, क्योंकि हमारी फॉरेन कंडीशंस है, उतनी ही डिफिकल्टी होनी चाहिए दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आके। शोएब भाई, agreed on what? Agreed on what Aqib Javed has said so far. What did he say? He said कि spin to win बहुत पहले हो जाना चाहिए था। Are we happy with the win or we're happy with the You're happy with the We're the happy way with the win. we're playing the spirit of the game? We're happy with the win. We're happy with the What fact happened with कि the spirit of the game? finally we have home advantage. What about the spirit of game? What is good for the game? What is that? वो क्या है? तो आप बताएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो मैं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राय आप दे प्लीज देता जवाब हूँ, दें। मैं इसमें राय देता हूँ। देखिए, for us to win at अगर हम home I get series that. की I बात get करते that. हैं, Winning is it's I can fine. get that. वो ये कहते I हैं can कि get the winning. Don't make me understand. I get the winning. True, That true, is true. fine. That is fine. True. That is simple mantra. ठीक है, आप spin track बनाए जीते, वो तेज विकेट बनाए वो जीते. That is fine. I get that. What about the spirit of the game? जो गेम के लिए अच्छा है, जो गेम की प्रमोशन के लिए अच्छा है, वो हमें करना चाहिए कि नहीं? ये आप दोनों अब 5 दिन की क्रिकेट होनी चाहिए, 5 दिन की क्रिकेट होनी चाहिए, 3 दिन की नहीं होनी चाहिए। मैं- रिकॉर्ड कम गेंदों And के I अंदर think खत्म नहीं I'll हो जाना repeat what चाहिए। you said earlier, Shoaib bhai. I'll still say कि आपकी विकेट शायद वो होनी चाहिए या आपकी कंडीशन वो होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सबके लिए हो, जिसमें एक प्रॉपर कंपटीशन हो बिटवीन बैट एंड बॉल। So what is the question? So the question is कि जैसे आप क्या- ऑस्ट्रेलिया आप- हमें आप ट्रेक कहाँ करता है- land कर रहे हो जी, दोनों? हाँ, तो जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया ट्रेक करता है, साउथ अफ्रीका ट्रेक करता है, पाकिस्तान कैसे नहीं ट्रेक कर करता रहा। है? जैसे वो अपनी बाउंसिंग वहाँ तो विकेट runs भी बनाते बनते हैं। अब यार हम एक टेस्ट जीते ऑस्ट्रेलिया में, नहीं आज नहीं, तक। आपने जीते ना, बाकी दुनिया टीमें जीती है बाकी वहाँ पे। दुनिया तो जीत रही है, बाकी दुनिया तो जीतती रही है, लेकिन यही Ashes वजह जीतते रहे वहाँ पे। लेकिन यही वजह ना शोएब भाई कि हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचते थे। नहीं, एक मिनट, पहुंचना हारना जीतना ही छोड़ दें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने रिसोर्ट बनाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अब मैं सेक ऑफ आर्गुमेंट कुछ समझाने की ठीक है, कोशिश कर ठीक है, रहा हूँ। ठीक अब है। मैं सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बता दें कि वहाँ जाके रन नहीं करते। यासर आपने रन नहीं किए ऑस्ट्रेलिया में? किए ना, तो फिर फेवरेबल कंडीशन कैसे होंगी बॉलर्स के लिए वहाँ पे, जो रन भी बन रहे हैं? बाउंसी एक टर्न और क्या है बता। 150 भी है। ओके, नाउ बात ये है, देखिए ए व्हाट इज गुड फॉर गेम, अनदर थिंग इज व्हाट इज गुड फॉर अस। इन बिटवीन इन दोज टू थिंग्स ये हमें पिक एंड चूज करना। ठीक है। हमने क्या चूज किया? व्हाट इज गुड फॉर अस, इट्स नॉट व्हाट गुड फॉर द गेम। True. I get it. I understand that. Whatever floats your boat, I can understand that. ठीक है, you should do it whatever makes you win the test matches. It's very as simple as that. The country has to come first for me no matter what. ठीक है, But also I'm not going to agree कि जब मैं खेलता था या कोई हमारे और फास्ट बॉलर खेलते थे, वसीम वकार, इमरान खान, सबसे लेके हमारी डिबेट एक ही रहती थी, यार सपोर्टिंग विकेट क्यों नहीं बनाते हो? उसमें 2 डिबेट आ जाती हैं। एक डिबेट ये आती है कि हमारे पास वक्त टैलेंट बहुत था, हम आउट कर सकते थे, लेकिन वो तो हमने स्किल पे किए हैं, बाउंस पे तो नहीं किए। True. हमने तो रिवर्स स्विंग पे आउट किए हैं, हमने आपकी मदद से तो किए ही नहीं। हमारे जितने बैट्समैन थे या कप्तान थे वो अपनी मतलब की विकेटें बनाते थे। अगर एक टेस्ट मैच में अगर 1400 रन बन रहे हैं, 1300 रन बन रहे हैं, यार कौन सी टेस्ट क्रिकेट हो रही है? That's painful. बनते हुए देखिए। That's actually देखिए ना, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अगर आपने एज ए कैप्टन ही विकेटें अपनी मर्जी की बनानी थी, या आपने वही करना था, ग्रेटेस्ट होकर भी आप डर रहे हैं और विकेटें भी ऐसी बना रहे हैं यार कि मेरी एवरेज खराब ना हो, तो फिर यार रह क्या गया? जब आपको फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री हो, समी हो, सारा हो, सारे कुछ हों, तो उसके बाद विकेटें ना बने तो फिर क्या डिबेट रह जाती है? एक चीज अब डिबेट ये हो रही है कि आप स्पिन ट्रैक बना के खत्म कर रहे हो। यार क्यों ना करें? एक बंदा आया है, मैं उसको बैक करूंगा, रीजन मैं उसको आकिब जावेद को बैक करूंगा, ठीक है, एटलीस्ट यार पाकिस्तान में ये तो नहीं हो रहा ना कि यार हम घर में बैठ के ही हार रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ये मुझे बुरा लग रहा है कि 2 दिन 2.5 दिन 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। अच्छा देखो, अगर 2-2.5 दिन में, अब मैं काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ, एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, एक काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूँ। भाई 3 दिन में अगर तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती तो ये हमारा कसूर है। मैं वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड से पूछता भी नहीं जा रही। हूँ, मैं वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि क्रिकेट में क्या स्पिन नहीं होती? अच्छी बात है, होती है ना स्पिन, तो आपने वो स्किल क्यों नहीं सीखा? तो स्किल तो हमारे पास भी शॉर्ट है। बात ये है कि हम तो चलो फिर 150-200 कर रहे हैं ना, 250 कर रहे हैं ना, 203 का हमें 200 टोटल दे ही रहते हैं ना। हाँ, 127 अब जीते तो जीते हैं। तो हैं। बिल्कुल बात देखो ना, हम खेलते हैं ना, हमने रिवर्स स्विंग इजाद की, जी, ऐसा ही है ना, बिल्कुल हमने ऐसे ही। दूसरा इजाद किया,
हमने दुनिया के बेस्ट स्पिनर ईजाद किए, बिल्कुल ऐसा ही है ना। Of course. तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे क्यों ना खेलें, पहली एक बात। अच्छा, व्हाट इज नॉट गुड फॉर गेम, यस ये आर्गुमेंट भी ठीक है, ये इसको मान लेते हैं कि यार ये क्रिकेट की स्पिरिट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है कि यार आप अब पूरी दुनिया एक सीमिंग ट्रैक बना, क्योंकि हम सीमिंग ट्रैक पे खेलते नहीं, हम उधर जाते हैं एक्सपोज जाते हैं, ये यहाँ पे आते हैं यहाँ एक्सपोज जाते हैं। मुझे ये बताओ क्रिकेट जाएगी कहाँ पे, मुश्किल हो जाएगा। क्रिकेट जाएगी कहाँ पे? अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर देखें, अगर मैं यासर को नहीं बोलने देता यहाँ पे, एक बात कर लेता हूँ, मैं आपको भी नहीं बोलने देता, आपको नहीं बोलने देता, तो ये प्रोग्राम हो जाएगा? हो तो जाएगा नहीं, प्रोग्राम तो हो जाएगा, हो तो जाएगा, प्रोग्राम तो हो जाएगा, ऐसे ही। लेकिन लेकिन क्या वो बात अपने ये true इज नॉट ट्रू spirit में स्पिरिट ना होगा यार। या मैं नहीं? फिर आई एम नॉट प्लेइंग अ गुड विंगमैन, Yeah. so I have to be a good wingman, I have to let him speak at the I same need a time. good wingman, शोएब भाई। That's my argument. मैं दोनों तरफ से केटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, but अच्छा, that's ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आप साइड किसके साथ करेंगे, पाकिस्तान विनिंग और स्पिरिट ऑफ द गेम? I'll side it with my Pakistan, Okay. my country, but the country has to come first, ना यार bro. बिल्कुल। Country, you cannot compromise on one thing, that is your dignity and your passion towards your country. You cannot compromise that. I will never compromise that. That's beautiful. That is very simple as. But what is not good for the game, I'm also not going to compromise on the things कि यार this is not the way that the cricket should be playing with that kind of spirit. No. और मैं इस तरफ आना भी But चाहता I हूँ। am with Aqib Javed 100%. क्या बात है। मैं जरा यासिर भाई की तरफ आना चाहता हूँ वापस। यासिर भाई, शोएब भाई ने तो अपनी मर्जी बता दी कि यार मैं साइड करूंगा पाकिस्तान पहले, लेकिन उसके बावजूद 2-3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म नहीं हो जाना चाहिए। अब आपसे मैं ये पूछता हूँ, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपने बेशक वहाँ रन की डिफिकल्टी तो होती है ना, जब बाउंस आता है 150 पे वो अगले गेंद कराते हैं, तो शायद जैसे अभी शोएब भाई ने कहा, हमने दूसरा बनाया भी है, हमने सकलैन मुश्ताक अहमद, सच अमेजिंग स्पिनर्स, यू नो। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हमसे पेस नहीं खेली जाती, इसमें किसकी गलती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, शोएब भाई ने भी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, हम सबसे पहले जाके खेलते हैं पर्थ में, उन्होंने कभी हमें सिडनी में नहीं खिलाया, ठीक है। पर्थ में जाके हमें बैटिंग ही भूल जाती है पहले 4 दिनों में, ठीक है। ये अगर शोएब भाई बहुत अच्छी बात करें, मैं टोटली एग्री करता हूँ, स्पिरिट ऑफ द गेम कभी नहीं लूज़ होनी चाहिए, ठीक है। आपने टीमों को बुलवाया, ज़रूर उनको मुश्किल कंडीशंस दें, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा आप मार्जिन भी रखें कि उसमें वो वर्क तो कर सकें, ठीक है। मतलब वो अपने स्किल्स को, मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ जहाँ आप एडवांटेज ले सकते हैं वहाँ लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से 2 दिन वाला जो है ना, ये दिस इज़ अनफेयर, मतलब लगता भी बुरा है ना, आप 2 दिन में टेस्ट मैच। अच्छा, पहला टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो पहले दिन 1 बजे के बाद शुरू हुआ और तीसरे दिन वो लंच पे ख़त्म हो गया, इसका मतलब 2 दिन में टेस्ट मैच। मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अच्छी बात की और इसको देखें, हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। देखें, आप इतने आपके जो क्यूरेटर्स हैं, ठीक है, आप टॉप ऑफ द लाइन क्यूरेटर्स को अगर आप लाते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे क्यूरेटर्स को हम जानते हैं जिनके साथ हमने खेला है, वो मर्जी से विकेट बनाते थे, इसमें कितना टर्न होगा, कब होगा, हमें ये भी पता होता था। नेशनल स्टेडियम की विकेट पे तीसरे दिन, 4 दिनों के मैच में तीसरे दिन टी के बाद टर्न शुरू होगा और होता था, प्रिसाइजली होता था। वो कहाँ हैं वो लोग? हमें उन लोगों को लाना वही लोग हैं यार, अभी मुल्तान में आपको बना वो लोग स्पिन ट्रैक्स। नहीं, वो लोग नहीं, आई गेस वो होते तो ये टेस्ट मैच चौथे दिन पे डेफिनेटली जाता। आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में हमें हमेशा से प्रॉब्लम हुआ और शोएब भाई इस चीज़ के गवाह हैं कि पर्थ में हमें पता ही नहीं चलता, इतने क्रैक्स, वो देख के डर लगता था यार, यहाँ पे अगर बॉल पिच हो जाए तो क्या होता है, क्या होगा। हालांकि वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जाएगी क्या पता लगेगा। हाँ, वो डर ही बहुत होता था हमारे। ठीक है। तो खैर एनीवे, संभलते तीसरा टेस्ट मैच आ जाता था, उसमें हम जाके कहीं बैटिंग के स्किल्स दिखाते थे यार, 50 कर लिया, 100 कर लिया, जो भी। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह शोएब भाई ने बात की है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर जीतें, लेकिन आप स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ जीतें, ताकि दुनिया को पता चलेगा यार, हम लोग दूसरों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए यासिर भाई, आपने जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में रन्स करने की बात बताई कि तीसरे मैच में जाके तो हमें पता चलता था हम संभलते थे। बेशक आपने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, जितने भी खिलाड़ियों ने रन्स किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप मैच वे में एक ही दफा जीते हैं टेस्ट मैच, 30 टेस्ट मैचेस में से, तो खातिर का कोई रिजल्ट हमने भी प्रोड्यूस नहीं किया। तो जहाँ हमें एडवांटेज लेना था वो हमें लेना भी चाहिए। अब हम सिर्फ ये पूछते हैं कि जब हम कल की पिच के हवाले से बात करते हैं, जब कल मैच शुरू होगा 9:30 बजे, मेरा नहीं ख्याल कि फॉग होगी, टाइम भी शुरू हो जाएगा, हाउ डू यू थिंक दैट द पिच विल बिहेव? क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है, जब हम पहले मैच की बात करते हैं, पहले गेंद से बॉल ब्रेक हो रहा है, उसके बाद भी उनका वो सील्स आता है, वो भी 3 विकेट्स ले जाता है, उनका पेसर भी वहाँ विकेट्स लेता है। मेरा ख्याल है इसको भी इधर टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप पिच की बात करें, अगर आपने उसमें टर्न छोड़ना है तो आपने फास्ट बॉलर के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ होगा।
हमने देखा है उनके फास्ट बॉलर ने किस तरह बॉल की हैं नए बॉल से, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है। जैसे ही बॉल स्पिनर के हाथ में आता है तो फिर फास्ट बॉलर को लोग भूल जाते हैं, इतना इतना टर्न होगा, फिर उसके बाद कौन फास्ट बॉलर को लेके आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वैसी ही कंडीशंस होंगी, थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जूं टाइम गुजरेगा तो ये पिचेस को जो बनाने वाले भी समझ जाएंगे कि यार अब हमने इसमें थोड़ा सा बैटर्स के लिए भी थोड़ा मार्जिन रखना है कि वो उसमें आगे परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से बाय द टाइम जो वक्त गुजरेगा तो आई गेस कि ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। Exactly. जी शुएब भाई, you know, how do you think that the pitch is going to play? हमने पहले टेस्ट मैच में देखा हमारे बैटर्स के लिए भी डिफिकल्टी हुई, जहाँ पे हम वहाँ सील्स की हम बात करते हैं, उनका पेसर आते ही पहले दिन में 3 विकेट्स ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो शायद वो पेस बैटरी भी अब अवेलेबल नहीं है अगर हम चाहें तो। ठीक है, बस आपका टेस्ट मैच ऐसे ही होगा जैसा पिछला टेस्ट मैच हुआ, ज़्यादा क्या होगा इसमें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई चेंज आपको नजर आता है? पैटर्न आपका सेम चेंज रहेगा। यही नजर आएगा, मेरा 2.5 दिन में खत्म होगा। सवा दो यही पौने change 3 होगा। यही होगा ना, और क्या होगा, चेंज क्या होगी? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, तो पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीत गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, आकिब का रिकॉर्ड बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान टीम विनिंग स्ट्रीक में आ रही, दैट्स फाइन। अब सारे डरेंगे उसके बाद कि यार हम गए तो हम ये तो मार देंगे हमें। ठीक है, दैट्स फाइन। बट द थिंग इज, क्या आप इवॉल्व हो जाएंगे एज ए क्रिकेटर? नहीं। वो कह रहा है कि मुझे पर्थ में जाके प्रॉब्लम होती है बैटिंग, मुझे सिडनी तक बैटिंग याद आती है। इम्प्रूवमेंट तो हुई, फिर नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हुई ना, पर्थ से लेके सिडनी तक। ऑफ कोर्स। तो फिर आप एडजस्टमेंट में तो आ गए ना। अगर यही साल के 2 टूर हों तो आप लोग प्लेयर तो बन गए। ऐसे ही। अब 4 साल में एक टूर करोगे तो प्लेयर तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल। अगर आप न्यूजीलैंड खेल जाओगे एक ही Frequency साल matter में, करेगी। न्यूजीलैंड खेल जाओगे, एक ऑस्ट्रेलिया खेल जाओगे, एक इंग्लैंड खेल जाओगे, You get more Just- accustomed to those एग्जैक्टली। अगर आप इसी तरह सिमिलरली, अब जैसे ये बात कर रहा है कि यासिर कह रहे हैं कि अगर आप तीसरे दिन में टर्न हो रहा है, आप पहले दिन फास्ट बॉलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूसरे दिन आप रिवर्स स्विंग को, दूसरे दिन आप फ्लैट ट्रैक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तीसरे दिन स्पिन को कर रहे हैं, चौथे दिन आप रिवर्स स्विंग पे आ गए हैं। Yes. पहले इनिंग्स के सेकंड हाफ में आप रिवर्स स्विंग पे एक्सपीरियंस कर गए। एज अ बैटर आपको 4-5 मरलों से गुजरना पड़ जाएगा, तो क्या एज अ बैट्समैन आपको इंप्रूवमेंट नहीं आएगी? आएगी। आएगी। बेहतर क्या एज अ प्लेयर आपकी क्या स्किल लेवल एनहांस नहीं होगा एज अ बॉलर? बिल्कुल होगा। तो वो ये कह रहा है कि टेस्ट स्किल्स जो आपकी डेवलप होनी चाहिए तो वो नहीं हो सकती, बिकॉज यू ओनली प्रिपेयर्ड अ वन थिंग फॉर वन सर्टेन थिंग, इट्स स्पिन। उसमें सिर्फ ये कि सर्वाइवल रह जाता है, उसमें ये रहता है कि कौन ज्यादा गंदा खेलेगा वो मैच हार जाएगा। ऐसे बस खेलेंगे दोनों ही गंदा, ऐसे ही है कौन ना। ज्यादा गंदा खेलेगा? अब वो ज्यादा गंदा कल खेलेगा वो हार जाएगा। मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज ज्यादा गंदा खेलेगा वो हार जाएगा, बिकॉज उनको आता ही नहीं खेलना स्पिन। समझ गया आप सही है। बात? बट व्हाट इज नॉट गुड फॉर द गेम, मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ यार, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट ये मेरा जवाब है, आप बाल की खाल उतारनी है तो बता दें। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है आपने बाल की खाल हमारे लिए उतार दी है। आई थिंक यू नो इट ब्यूटीफुली सम्स इट अप एज वेल। मैं इसको इस तरह रैप अप करूंगा, अगर हम 2023 से 25 की जहाँ टेस्ट साइकिल देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज अगर 8वें और 9वें नंबर पे हैं, उसकी मेजर वजह यह है कि वो अपने होम पे सीरीज हारे हैं। अगर आप होम पे सीरीज जीतते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमने 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है जिनमें कुल मिला के 13 मैचेस है, एक मेरा ख्याल है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और बाकी सब 2-2 की। अगर हम होम पे जीतते हैं और अवे में भी 2 जीत जाते हैं तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अगला फाइनल है उसमें पहुंच सकते हैं। सो आई थिंक फॉर आकिब जावेद टू कंक्लूड कि यार ये हम अच्छा कर रहे हैं, स्पिन टू विन इज द कॉम्बिनेशन, सो व्हाई नॉट गो विद इट। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ लड़के कैसे तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल उसके ऊपर भी नजर जरूर डालना चाहते हैं। वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर शोइंग यू हाउ द बॉयज आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड टेस्ट मैच। इट माइट नॉट बी रियली हार्ड बट गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. You know, you certainly are watching Game On Air. Thank you so much for staying tuned as well. As I mentioned, PTV Sports. ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी तफसीली बात की आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। स्पिन टू विन इज़ द वे। मेरा ख्याल है जो जितने भी हमारे यहाँ पे आज पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि ठीक है, हमें एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये एडवांटेज पहले लेते शायद आज हम 23 और 25 की साइकिल में 8वें और 9वें नंबर पे ना होते रिस्पेक्टिवली फॉर वेस्ट इंडीज एज वेल। अब जरा जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स है उनकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले यासिर भाई की तरफ आता हूँ। यासिर भाई, शान और हुरैरा नए लड़कों को चांसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन शायद उस तरह से अभी तक हुरैरा परफॉर्म नहीं कर पाए। कैसे देखते हैं आप हुरैरा की इंक्लूजन इन द टेस्ट स्क्वाड? वेरी गुड साइन, मेरे ख्याल से रिचली डिजर्व्ड इट, क्योंकि काफ़ी अच्छे सीजन्स खेले आप हैं। उदास हैं क्या? मतलब थोड़ा जरा स्माइल के साथ जरा आए ना। जी उदास में इसलिए हूँ कि वो थोड़ा उस पर मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, लाइक यू नो इतना उसने परफॉर्म किया है तो उसको चाहिए, मुझे खुशी होती है वो अगर करता कुछ, बट
डर लगता है कि उसको ड्रॉप ना कर दें जल्दी। हाँ, ये you know, ये एक चीज़ होती है, उसको ज़रूर एक रन देना। हाँ, उसको आसान पिच नहीं था बैट करने के लिए, ये बिल्कुल भी wasn't easy। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग थी वो कंडीशंस, और जितने उसने रन करके आए, आई होप कि अपने स्पिरिट को कायम रखे और उसको ज़रूर मौका देना चाहिए, उसको एक रन दें, 5 से 8 टेस्ट मैचेस दें जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके डिफरेंट कंडीशंस। टेस्ट मैचेस इतने खेलते हैं हम, इतना पाकिस्तान ठीक है, हम एक साइकिल में खेल रहे हैं, 2-3 साल उसको मौका दें। कहने का मकसद देखिए, 1000 रन करना 2 दफ़ा आसान नहीं होता डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो अगर कोई करता है तो उसको ज़रूर मेरे ख्याल से रिवॉर्ड करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि बाकी शान जो है इज़ डूइंग वेल टीम के लिए। आप शान की बात की थी ना? जी, शान की तो आई थिंक शान इज़ डूइंग वेल, टीम के लिए वो कर रहा है। यू नो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो ये चीज़ बता रहा है, वो कह रहा है कि यार टीम इज़ ऑलवेज़ नंबर 1। अच्छा, पाकिस्तान की थोड़ी ऊपर आएगी, रेटिंग्स में ऊपर आएंगे तो इनके पास भी लिवरेज होगी ना, ये अपनी चीज़ें कर सकते हैं फ्यूचर में। और तो कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं शान। यस, कप्तानी भी ठीक कर रहे हैं, आई थिंक नॉट बैड। लेकिन रिजवान देखें, अगर आप ये कहते हैं कि यार रिजवान इज़ अ बेटर कैप्टन, लेकिन वो बनेगा नहीं। इज़ फाइन, शान कर रहा है टेस्ट मैच में, लेकिन रिजवान के कप्तान बनने से थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट तक आ गया, कोई नहीं, खैर आ जाए। तो ये है कि हमें जो है, हमारी देखें वनडे की टीम कितनी अच्छी होगी, कप्तान जो होता है वो इस दफा ऑस्ट्रेलिया में मारा आपने वनडे में, और इससे अच्छी साउथ अफ्रीका में मारा। कप्तान हम भी कप्तानों के साथ खेले, मोइन भाई के साथ खेले, वसीम भाई के साथ, सबके साथ खेले। कप्तान वो होता है जो आपका साइकोलॉजिकल लॉक खोलता है प्लेयर का। क्या बात। प्लेयर जो है आपका एक्सप्रेस तभी करता है जब आपका कप्तान अच्छा हो, आपको कॉन्फिडेंस, कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ। ठीक है। तो अब देखें, जिस तरह साइम को हमने देखा, इससे पहले यार आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ कुंडी ना खड़का, आप पूरे ही आगे। ठीक है भाई, नहीं ठीक है, कप्तान ऐसे होना चाहिए जो पोटेंशियल अनलॉक करे। आप तो होस्ट है, क्वेश्चन करेंगे, आगे मैंने कंप्लीट करनी है बात। तो खैर एनीवे, अच्छा कर रहे हैं। अगर शान की बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली वी हैव टू गिव इट टू हिम कि वो उसने अच्छा लीड किया। बट देखिए, मैं कीपर का इसलिए कहता हूँ कि वो हमारे यहाँ पे एक बीमारी है कि प्लेयर सुन्न हो जाता है। ठीक है, एक जगह पे तो वो खड़ा, हाँ, वो शायद उतना प्रोएक्टिव नहीं, थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो वो बिल्कुल जिस तरह हमने बाबर को देखा, वो अपने एक शेल में चला गया। ठीक है, कीपर क्या ये फायदा है कि कीपर जो है वो प्रोएक्टिव रहता है, इन्वॉल्व रहते हैं। मिड ऑफ पे खड़ा होता था, कैचेस कितने उम्दा पकड़ता सर, मतलब ऐसे तो ना। हाँ, लेकिन देखिए वो चीज जो है ना, वो ठीक है, गॉट द पॉइंट। मैं जरा शुएब भाई की तरफ भी जाना चाहता हूँ। शुएब भाई, नए लड़कों की इंक्लूजन और स्क्वाड में डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए, हाउ डू यू सी दिस एज अ साइन फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टू डेवलप बेटर? इनकरेजमेंट साइन है बच्चों के लिए कि उनको ये पता है कि अगर हम परफॉर्म करेंगे हम टीम में आ जाएंगे, डिस्पैरिटी कोई नहीं होगी, हमें मौका मिलेगा और इस मैनेजमेंट के साथ हमें ज़रूर मौका मिलेगा। तो आपको डोमेस्टिक खेलने का दिल भी करता है, आप परफॉर्म करने का दिल भी करता है, पर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर आ जाऊँ। और जब आपको रिवॉर्ड नज़र आता है, क्योंकि इंसान बेस्ड रिवॉर्ड के ऊपर ही है। अगर आप कोई भी इंसान की तख्लीक देख लें और नीचे से ऊपर तक देख लें, तो उसका अगर रिवॉर्ड सामने नज़र आ रहा तो वो बड़ी जान मारता है। सो अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग टेस्ट मैच एनीवेज इन आवर लाइफ्स एनीवेज, तो हमारा भी टेस्ट ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका भी एक रिवॉर्ड है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसी शक्ल में बच्चे बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं डोमेस्टिक में। और डोमेस्टिक एक वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शोकेस करते हैं टैलेंट, और ये कहते हैं यार कि कल अगर मैंने इतना किया तो मुझे शायद पाकिस्तान खेलने का अल्टीमेट गोल यही होता है, और बन जाऊँ और फिर जाके सुपरस्टार बन जाऊँ। आई थिंक इट्स अ गुड साइन, आई थिंक ग्रेट इनकरेजमेंट। शुएब भाई, एक और बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, फ्रॉम व्हेन नजम सेठी साहब वो द चेयरमैन एज वेल, फिर उसके बाद रमीज भाई आए, ज़का अशरफ साहब आए, अभी जो है वो हमारे मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आए। इससे पहले आपने कभी किसी भी चेयरमैन को इतना प्रेज नहीं किया, बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को इतना प्रेज नहीं किया। अब ऐसा क्या फ़र्क हो रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार इनको अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं यार, मैं तो जनरली जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जो चीज़ें ठीक हो रही हैं। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता नज़र आ रहा है, जो बातें आप करते थे वो होती नज़र आ रही जी। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यार देखो यार, बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में। और ठीक कप्तान लगा देना, ठीक कोच लगा देना, ठीक इंटेंशन के साथ आ जाना, तो मैं क्रिकेटिंग डिसीजन को बैक कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वो ठीक जा रहे हैं, और आई होप कि कदाफी स्टेडियम
इन टाइम्स टू कम वो तैयार हो जाए 10-15 दिनों में और कंप्लीट रेडी हो जाए और वो सरवाइव करे क्राउड के प्रेशर से, वज़न के प्रेशर से सर्वाइव करे, सारा कुछ हो जाए, सिक्योरिटी के मामला तो वो ठीक हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी बड़े अच्छे तरीके से हो के ख़त्म हो के हमारा नाम बन जाए। लेकिन इस सारे मेले में, इस सारे हजूम में, इस सारे तमाशे में एक बंदा पूरा फ़ायदा ले गया, वो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। होस्टिंग तो हम कर रहे हैं ना, होस्ट तो हम हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली गुड फॉर द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, यार आई एम ऑल फॉर इट। बट थिंक उनको फ़ायदा हो गया, दुबई में उनके काफ़ी मैच आ गए, चैंपियंस ट्रॉफी के को होस्ट बन गए वो। अब देखें ना, एफर्ट तो हमारी हैं, एफर्ट्स तो सारी हमारी हैं और हमने पैसे लगाए हैं, हमने जान मारी है, क्रिटिसिज्म सहा है, रिसोर्सेज हैं हमारे, रिसोर्सेज लगे हैं, हमारी जान लगी है, हमारी खपत हुई है ना यार। ऐसा ही। और वहाँ बने बनाए प्रोजेक्ट्स बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। लेकिन अब फायदा मैक्सिमम किधर चला गया? Win-win। बट अगेन यू नो इट्स द शेयर लक एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। और ठीक है, बट मैं काश ये सारा बेनिफिट, ये सारा जो हल्ला गुला हो रहा है, ये पाकिस्तान के हक में होता और इंडिया यहाँ खेल जाता। ये मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। बट अब क्या कर सकते हैं इसका, हो कुछ नहीं सकता और इसके ऊपर रोया नहीं जा सकता। अब मूव ऑन ही करना बेहतर है इस पर। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारी एफर्ट्स को अगर तड़का लग जाता, इंडिया यहाँ पे आ जाती और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता और लाहौर पूरा भर जाता। लाहौर में तो आपको पता ही है, फिर 20 दिन फेस्टिवल ही रहता, ऐसे ही अगले 25 दिन फेस्टिवल ही रहता। हर चीज़ ने, इकोनॉमिक्स ने, हर चीज़ें चलना था फिर वहाँ पे। तो ठीक है ना, वो बस अभी भी चलेगा इंशाल्लाह, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। वो अभी भी चलेगा, मज़ा आएगा। और जहाँ आपने लाहौर के मेले की बात की, मेरी सिर्फ लाहौरियों से एक ही रिक्वेस्ट है, भाईजान कोई रास्ता पूछे तो यार सही रास्ता दस और कोई दूसरी कर ली कि भाईजान कितने कदाफी स्टेडियम तुसी सीधे राह पा देना प्लीज। अच्छा सर, इसी के साथ बाबर आजम 1 साल हो गया है, बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली वाज़न्ट एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। डू यू थिंक कि ये टेस्ट मैच उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड, लेकिन स्पिन कंडीशन में हमेशा उनके साथ नहीं, मुश्किल सीरीज है, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ टेस्ट ले ले उसको, टेस्ट को टेस्ट की तरह ले ले बस। ठीक है, उसमें भी अगर मुश्किल 40 कर देता है ना, मुश्किल 40, वो भी 150 के बराबर ही है। ट्रू। लेकिन यहाँ से सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही होगी। देखें, बाबर का मसला स्पिन है, ये तो बैट्समैन ये बता सकता है बेहतर कि वो स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, वो स्विंग को अच्छा खेल लेगा इस टेस्ट मैच में, सर्वाइव कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ शेन वॉर्न नहीं लगा हुआ आगे, बट थिंग इज वो अपना मैनेज करेगा चीज़ों को। अब वो अपना मैनेज कर जाए, अच्छा 50 कर जाए, मुझे 100 की तो नहीं उससे कर जाए, बहुत अच्छा है। ना करे, सर्वाइव कर जाए 2-3 घंटे। ये देखो ना, यहाँ पे बैटल ऑफ सर्वाइवल है। अगर आप 2 घंटे सर्वाइव करते हैं या 1.5 सेशन सर्वाइव करते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपकी, मतलब यार आप बहुत। और हमने यही देखा है, यही पैटर्न यासिर भाई रहा है। जैसे जो दो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा आप कहें कामयाब बैटर्स रहे हैं इन कंडीशन में, वो साउथ शकील और रिजवान रहे हैं। और उनकी कामयाबी का राज भी यही बताया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी, दे डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डोंट स्टैंड इन देयर क्रीज एंड जस्ट वेट फॉर द बॉल टू कम। वो मनूवर करते हैं बॉल को, दे रिलाई ऑन द सिंगल्स एंड एवरीथिंग। सो अगर हम बाबर की बात करें तो वो ऐसे बैटर्स हैं जो स्ट्रगल नहीं कर रहे अगेंस्ट स्पिन, बट बाबर स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाट एरियाज आर देयर जिसमें बाबर इंप्रूव कर सकते हैं इन योर ओपिनियन? देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में ही हाईलाइट की एक चीज़, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ मेन रीज़न कि जब स्ट्राइक रोटेट करता है ना बैट्समैन, तो एक तो प्रेशर रिलीज़ होता है, बॉलर पे प्रेशर पड़ता है, वो आपको बैट बॉल करता है। सिंगल्स पे आप फोकस रखें। अच्छा, अक्सर हमारा ये होता है कि यार बैटर्स जो है वो चौका मारने का वेट करते हैं, बैट बॉल का। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट दैट बैट बॉल, आप उसका इंतज़ार करें। बट अगर आप सिंगल लेने का आर्ट आपके पास है, तो फिर आप जिस तरह सऊद शकील को मैं कहूँगा कि ही स्टैंड्स आउट। ठीक है, वो तीनों टेस्ट मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीता है। जो पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच जीता है, इंग्लैंड एंड देन, हाँ, लेकिन नहीं स्पेसिफिकली उसने जो प्रेशर लिया है, रिजवान ठीक है, रिजवान कामरान गुलाम, लेकिन उसकी कंसिस्टेंट रही है परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से दिस इज फॉर हिम नाउ कि उसको रिवॉर्ड मिले इसका, चैम्पियन ट्रॉफी में उसको होना चाहिए। मैंने ये बात बहुत पहले की है। देखिए, जब एक रेगुलर, जिस तरह कामरान गुलाम है, ठीक है, एक प्लेयर है, एक बैट्समैन है, रेगुलर बैट्समैन है, वो जब अपनी थॉट्स को गैदर करता है ना, और वो मुझे अगर कोई कहे यार 5 ओवर्स हैं, चिट्टा विकेट है, जाओ और मारो, मेरी सारी शॉट्स लगेंगी, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है, वो शॉट्स हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्कआउट किया था। कामरान गुलाम को हमने देखा, उसने ये चीज़ की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब सऊद शकील को अगर आप कोई भी रोल दोगे ना, तो वो उसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो उसको फुलफ़िल कर सके। मैं कभी भी ये पावर हिटर्स के, मैं ये टुल्लों के मैं फेवर में कभी नहीं होता।
एक मेथड के बारे में मेथड की मैं बात करता हूँ, आपको जिस प्लेयर को टाइम लेना आता है वो बड़ी शॉट्स भी मार सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन जिस प्लेयर को सिर्फ मारना आता है उसको रोकेगा किसी? मुझे सईद अजमल भाई याद आ गए, व्हाट द साइज मैन, व्हाट द साइज। तो मेथड की बात अच्छी की आपने बॉस, लेकिन जो एक बात पर्टिनेंट है या रेलेवेंट है जो हमें प्रिसीजन के साथ बात करनी चाहिए, बाबर के अगेंस्ट स्पिन सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। ठीक है कि वो कहीं कुछ मार रहा था, एकदम से कंफ्यूज हुआ, सामने कैच हो गया, लुक्स लाइक एज इफ कह रहे यार हाँ ये तो हो ही जाना था। पर बाबर जैसे प्लेयर इन्हीं कंडीशंस के लिए वो प्लेयर हैं बेसिकली, कि यार उस कंडीशन में वो आपको सर्वाइव करा के जाते हैं। मेरे ख्याल कराची टेस्ट में आई थिंक ही स्कोर्ड fantabulously well as well when Australia was over here in Pakistan. He scored, हमने ड्रॉ ही किया बेशक वो मैच। He set the bar too high for himself. तो यही कंडीशंस में ही बाबर ने बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करना ना। देखिए बाबर ने नो डाउट प्रूव किया है, प्रूव्ड हिज पॉइंट बियॉन्ड द लिमिट्स के इज नंबर 1 बैट्समैन, ठीक है। लेकिन उसको कंसिस्टेंट रहने के लिए उसको बड़ा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। पेन इन सेंस तो इधर तक पहुंचा यार। देखिए नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा, पेन तो उसने लिया, लेकिन आप जिस लेवल पे बाबर को देखना चाहते हैं ना, बाबर की वो एग्जीक्यूशन नहीं है, सॉरी टू से। ओडीआई में तो नंबर 1 है अभी तक, लॉन्गेस्ट डेज। सुन लेना यार उसकी बात सुन। मेरी बात मैं कह आप चाहते हैं 3500 हो उसके, 3500 इसमें हो, ठीक है। उसके लिए उसकी एग्जीक्यूशन वो नहीं है यार, सॉरी टू से। मैं क्यों नहीं खेला आगे क्रिकेट, क्योंकि मेरी एग्जीक्यूशन नहीं थी। बाबर अगर चाहता है कि वो 100 टेस्ट मैच खेल के यूनुस खान के रिकॉर्ड को टच करे, 30-100 करे, तो यूनुस भाई की एग्जीक्यूशन आपको पता है क्या थी? यूनुस भाई के क्या वर्क एथिक्स क्या थे? बल्ले से थे। ठीक है, वर्क एथिक्स होते हैं, वर्क एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैटर, कि वो अपना पॉइंट प्रूव करे। ठीक है, हर वक्त आपको नेचर जो है, आपको आप फ्लो के साथ नहीं चल सकते, आपके वर्क एथिक्स आपको लंबा लेके चलते हैं। इस तरह इंडियन बैटर्स को उन्होंने क्यों प्रूव किया? उनके वर्क एथिक्स अच्छे हैं। तो वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे बाबर को, उसको उसके अपने शेल से निकलना पड़ेगा। वो जो अभी जो एक शेल में ना अपने, उससे निकलना पड़ेगा। ये चले इसको रैप अप कर लेते हैं। अगर आप अपने टेस्ट डेब्यू में इतने सारे रन करते तो एग्जीक्यूट किया ना आपने, फिर आप कहते हैं कि मैं लंबा अरसा इसलिए नहीं खेला क्योंकि मैं फर्दर ऑन एग्जीक्यूट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? आपका वर्क एथिक ठीक नहीं था? मे बी उसमें कोई मसला था। क्या मसला? अब मैं क्या बताऊं आपको क्या मसला था, बट कुछ ना कुछ कोई ना कोई फ्लॉ होता है जो इंसान का रास्ता नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली उस वक्त समझ नहीं आती। लेकिन जो आपके जो है ना, आपके जो मशवरा देने वाले जो होते हैं, आपके जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स अच्छे होने चाहिए। एडवाइजर्स को आपने बहुत सोच समझ के चुनना है, जिधर भी आपने जाना। इसके बारे में शोएब भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं शोएब भाई की तरफ भी जाना चाहिए। शोएब भाई ने कहा जैसे लोग अपने आसपास रखोगे, ये देख लो कि वो कहाँ तक पहुंचते तो तुम भी वहीं तक जाओगे। शोएब भाई, अब ये जो मसला ये बड़ा रेलिवेंट है कि हमें, जब हमने साइको सोशल इश्यूज के हवाले से ये बात की, जो बैटर्स के होते हैं, क्रिकेटर्स के होते हैं, नहीं वो एक जोन में से निकल पाते, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, उस टाइम अच्छा मशवरा कौन दे सकता है बॉस? टेक्निकली बात उसने बड़ी अच्छी की है कि अगर आपको स्पिन खेलने नहीं आता तो आप ये कंडीशन मिल गई ना आपको, आप खेलें ना इसमें। अब मैंने बताया तो है ना, आप करें ना, इस पर मुश्किल 50 कर दें तो आपकी टेक्निक हर चीज़ टेस्ट हो जाएगी। आपके स्वीप शॉट टेस्ट हो जाएंगे, आपका कवर ड्राइव के लिए आपको 3 दफ़ा आपको पैर आगे पीछे करना पड़ जाएगा। मैं जाऊँ ना जाऊँ, समझे ना बात? अब मैं स्टेप आउट करूँ ना करूँ, अब मैं यहाँ पे ड्राइव ऑन है कि नहीं, मिड ऑन है कि नहीं लग सकता मिड ऑन यहाँ पे सीधे बल्ले से। अब बल्ला सामने रख के खेलूँ या पैड को आगे रख के खेलूँ, 2 तरह की बैटिंग है ना यार। अब हर तरह का मैं कट शॉट यहाँ ऑन है, किस पे ऑन है रन, किस पे ऑन नहीं है। तो यही टेस्ट ऑफ स्किल की ये बात कर रहा है। और दूसरा वो ठीक कह रहा है कि अगर 35 हो करने हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के 30 होंगे, तभी यूनुस खान बना। अब वो प्रोसेस को अगर फॉलो ही नहीं करेगा, यूनुस खान से अगर ये कह दें हम आज कि दुबई में टेस्ट मैच है और तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती, 30 कर दो, वो नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। वो तो लकीली चलो वो खेल गया वहाँ पे, दुबई शारजा में खेल गया, चलो विकेटें अच्छी मिल गई वहाँ पे, चलो 5-10 वो मिल गया आपको, वो तो ठीक है। लेकिन बट अगेन उसको स्पिन खेलना तो आनी चाहिए, उसको स्वीप शॉट तो मारना नहीं चाहिए, स्टेप आउट तो करना पड़ेगा ना, उसको देखना तो पड़ेगा मिड विकेट पे कैसे मारना। बट हैविंग सेड दैट, ऑल ऑफ इट, दिस इज द टेस्ट फॉर बाबर। एंजॉय इट, इम्प्रूव इट, बिकॉज दिस इज अ करियर इज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स का होता है। इसमें सिर्फ यूर एज आज के दौर क्रिकेटर्स की अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, दे आर एज गुड एज देयर लास्ट परफॉर्मेंसेस, बट दैट्स अबाउट इट रियली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी YouTube की वीडियो अब देखी जाएगी आज से 10 साल बाद, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये होगा ये कि यार बेचारों ने परफॉर्म किया है, रोज करेंगे, रोज की परफॉर्मेंस तो यार किसी इंसान से नहीं हो सकती।
और स्पेशली बैटर तो वो 5 टेस्ट मैचेस में फिर एक ही 100 कर सकता है, या बहुत अच्छा खेला 200 कर देता है, यही हो सकता है ज़्यादा। वो एक लंबा 150 कर सकता है, एक अच्छा 100 कर सकता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। ऐसे ही। अब उससे ये कहें कि 5 में से 500 कर दें, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। अनरियलिस्टिक हो जाता है ना। लेकिन तो खैर कोई फ्रीक्स ऑफ द नेचर कर जाते हैं एक आधा दफ़ा। हाँ नहीं सही बात कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये बाबर के पास ये चांस भी है कि वो अपनी गेम को यहाँ पे वो अगर तो अप कर सकता सबसे ज़्यादा लेवरेज उसको है टीम में कि यार बाबर आजम बाबर, उसने ड्रॉप ही नहीं होना। मुझे अगर ये कोई कह देना यार जिस तरह की मर्जी विकेट हो, तो एक चांस है कि मैं अपनी गेम को इम्प्रूव करूँ, उधर मैं अगर 100 करूँगा तो मेरा लेवल और ऊपर चला जाएगा। तो बाबर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको उसका फ़ायदा उठाए। और हमने देखा भी कि साउथ अफ्रीका सीरीज में ही लुक्ड लॉट बेटर। मतलब अगर आप पिछले उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो लग रहा था कि जैसे we're looking at the old Babar. You know, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से भी बताया and the way that he was working the crease as well, it was wonderful to see. So हम उम्मीद यही करेंगे कि बाबर आजम शाइन करें इस सीरीज में भी और आने वाले मैच में भी। और इसी के साथ शहजाद एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, बट we'll be back, lot more to discuss. देखते रहिए, गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम के हवाले से काफी बात हुई, क्या वो 100 बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, ओडीआई के नंबर 1 बैटर है। एक और चीज जो अपने दोनों मौजूद मेहमानान से पूछना चाहता हूँ वो ये कि ये जो रैंकिंग्स है ये कितनी डिसीविंग हो सकती हैं। इस अब पाकिस्तान जो है वो रैंकिंग में बड़े नंबर 1 पे रहता है। जब आईसीसी का कंपटीशन आता है तो ट्रॉफी हम लेके नहीं आते। मैं जाता हूँ जरा शोएब भाई की तरफ। शोएब भाई, ये डिसीविंग हो सकती है रैंकिंग सबके लिए? मुझे रैंकिंग से तो फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी का कप आना चाहिए। रैंकिंग से क्या फर्क पड़ता है, मैच ही जिता रहे, टीम में जगह बन जाती है ना, मिसलीड करती है रैंकिंग्स। तो रैंकिंग में कर लेते फिर टीम से। इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तो रैंकिंग से टीम बनेगी। लास्ट मुझे बताओ कि अगर मैं मैच ना जिताता पाकिस्तान को तो मेरी पेस का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं था। वो तो अभी भी एक आधा खेल रहा है, पेस बहुत तेज बॉलिंग करते, मैच नहीं जिता रहा, तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, तो बैट्समैन अगर रैंकिंग में नंबर 1 है उससे क्या फायदा? मुझे मैच पूरा निकाल के दो ना। शान मसूद 145 रन बनाते हैं। बता, एलैबोरेट कर इसमें। शान मसूद भी एक जोड़ दो साथ 140 से ज्यादा रन यही बनाते सवाल मैंने उससे किया, ठहर जा। मैच नहीं जीतते जी। शान मसूद का जी 140 से ऊपर रन बनाते, मैच नहीं जीतते। क्या फायदा? वो और नहीं ये यार देखें, अब मैं आपके सवाल के जवाब दें, शोएब भाई ने पहले शोएब भाई देखें, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग नो डाउट वो आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, हमारे ज़माने में इतना नहीं, हमें पता ही नहीं होता था नंबर 1 पे कौन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैच जिताना जो है ना, वहाँ से आपकी रैंकिंग वैल्यू उसकी बनती है जब आप मैच विनर बनते हो। मतलब नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम और एनीवन, हमारे सारे स्टार्स हैं, लेकिन मैच जिताना आना चाहिए, फिनिश करना आना चाहिए। अब मैं क्यों फ़खर जमान को कहता हूँ ही इज़ द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ही इज़ अ मैच विनर। बस, और वो जो है वो एक्स फैक्टर है आपका, ठीक है। साइम अयूब है। साइम अयूब आपका कमिंग डेज ही इज़ अ सुपरस्टार। आपने देखा साउथ अफ्रीका में वो किस तरह सिचुएशन के मुताबिक खेला है, जहाँ पे रोकना था रोका है, जहाँ पे चार्ज करना था उसने चार्ज किया है। And his understanding of all the formats as well, यासर भाई, वो मतलब different formats भी खेल रहा है। सारे फॉर्मेट देखें, टेस्ट क्रिकेट में उसको आप देखें, माशाल्लाह वो अल्लाह पाक उसको नज़र से बचाए और मज़ीद तरक्की दे। कितना जल्दी वो अपने आप को शेल में ला के और छोड़ता है, उसी बॉल को वो T20 में डिफरेंट खेलता है। तो ये देखें, ये क्वालिटी चाहिए हमें बेसिकली। अगर हमने कोई प्लेयर्स अपने बनाने हैं, बेंच मार्क बनाने हैं ना, तो ऐसे प्लेयर होने चाहिए बेंच मार्क। बिल्कुल। और फ़खर जमान का जिक्र किया शोएब भाई, यासिर भाई ने, तो आपने तो बड़े करीब से उनको देखा अभी IL T20 में। ही लुक्स इन अ गुड फॉर्म, ही लुक्स इन अ गुड टच। मैच विनर की दो चीजें होती है, एक इंटेंट होता है, दूसरा इसका विल टू विन गेम्स फॉर द पाकिस्तान। इंटेंट और दूसरी विल कि यार ये मैं करूंगा डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिताऊंगा। दैट्स व्हाट फ़खर ज़मान इज ऑल अबाउट डूइंग। और वो एक्चुअली जिस टीम में खेलता है वो वहाँ पे भी देखना, रियल T20 का आप दिखा रहे हैं बिल्कुल, तो इसमें वो चार्ज लेके टीम को जिता रहा है और सिंगल हैंडेडली। एग्जैक्टली। सो यू नो उसकी हर शॉट्स ऑन है, वो स्पिनर भी अच्छा खेलता है, वो फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलता है। अब वो 3-4 साल से ओपन नहीं कर रहा, ये किसकी कसूर है? फ़खर ज़मान का तो नहीं ना कसूर। एक तो एक प्रोडक्ट तैयार था, ये देखो ना कर रहे हैं ना, यूटिलाइज करना। वो कहाँ बैटिंग कर रहा है? इधर दुबई में। बिल्कुल, कहाँ बैटिंग कर रहा है? ओपन कर रहा है, ओपन कर रहा है इस वक्त। तो वो पागल है, इसको ओपन करा रहे हैं। वो नेचुरली ओपनर है, तो फिर 3 साल से क्यों नहीं कराया? में कोई ट्वीट वाला मसला भी आ गया था बॉस। वो तो अभी आया ना भाई, 4 साल में कौन सा ट्वीट किया है जी?
तो पुठा सवाल कर लेना। तो T20 की मैनेजमेंट की गलती है ना बहुत, ये आपको बीच में तो भाई उधर आना। लेकिन शहजाद देखें इसमें ट्वीट को ना बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया, इसको नहीं करना चाहिए। आपका देखिए प्लेयर है, जब तक खेल रहा हो आपका प्रोडक्ट है, आपको ठीक है उसको आप एक सीरीज़ में दे देते हैं, आपने उसको साउथ अफ्रीका तक उस ट्वीट पे रगड़ा है, और ट्वीट बेचारे ने खुद नहीं की, उसने मुझे खुद बताया कि यासिर भाई मैंने ट्वीट मुझसे मतलब वो जो मैनेजर जो भी हैं उनके उन्होंने करवाई है। तो आप ये भी तो देखें यार, वो इंग्लिश उसने लिखी नहीं थी, आप ये तो ग्रामेटिकली किसका क्यों नहीं फिर ओपन कराया? शोएब भाई का जवाब तो बड़ा पर्टिनेंट, अब क्यों नहीं ओपन कराया फिर उससे? किस वजह से उसको बिठाया गया? उसे कहा कि भाई नहीं भाई अभी नहीं, तो आप देखिए ये तो आपका जो थिंक टैंक था ना उससे पूछे कौन था। यस, और अभी वाला तो मेरे ख्याल से देखें अभी अभी आप देख लेना, अभी सारी कोई चीज़ें टीम के जो फेवर में होंगी ना तभी वही होंगी। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको एक शोएब भाई भी इस चीज़ को इंशाल्लाह एग्री करेंगे कि पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान पहला मैच जब हारा है जी, लेकिन वो मोमेंटम कैरी ऑन किया है। अच्छी टीमों की यही निशानी होती है। इट वाज अ क्लोज मैच, ठीक है, पहला मैच हार के कभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में दूसरा मैच जीते, कोई मिरेकल ही हो सकता है, फिर तीसरा मैच जीते। इट मीन्स कि हमारा अब एक कॉम्बिनेशन बन गया है। कीपर जो होता है बॉलर के साथ जो कोऑर्डिनेशन उसकी होती है वो मिड ऑफ पे कप्तान के साथ नहीं होती। कीपर और बॉलर की अगर कैप्टन कीपर हो तो वो कोऑर्डिनेशन जो है ना बड़ी नेचुरल भी होती है और उसका इम्पैक्ट टीम पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। कैप्टन कीपर के बहुत हक में दूसरी दफा इन्होंने बात की, आपने कल पैट कमिंस की भी बात की थी, मेरे ख्याल है आपको असल में ठहर जाओ, इस कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में उनको अच्छा कोच मिल गया, ठीक है, अब वो कोच कंटिन्यूटी चाहता है और वो 6 बंदे या 12 बंदे मैच में खिलाना चाहता। लकीली उसके बाद 3-4 अभी हैं, वो 6 और इकट्ठे करना और लेकर आना चाहते हैं, 6 और इकट्ठे करना चाह रहा है ना। वो थक गया इस थिंकिंग से। वो ये कह रहा आकर जो है मुझे हर पोजीशन ये पे क्या मतलब, ये क्या मसला आप लोगों का, ये क्या आप ये रलू कटे खिला रहे हैं आप? सीधी बात है। वो कह रहा है भाई जी ये साइम अयूब है, साइम यार ये मैं तुझे देखो यू गॉट टू रिस्पेक्ट माय सिलेक्शन। तो उसने रिस्पेक्ट को जवाब आंसर उसने ऐसे दिया कि मैं टेस्ट को टेस्ट की तरह खेल लूंगा, T20 को T20 की तरह खेल लूंगा, वनडे को वनडे की तरह खेल लूंगा। ये उसने रिस्पेक्ट का जवाब दिया टू मॉडिफाई हिज गेम। और एक बच्चा जो अभी साल पहले ही वाज नोवेयर टू बी सीन, आज वो स्टार बन गया। क्यों बन गया? इंटीग्रल पार्ट बन गया। इंटीग्रल पार्ट क्यों बन गया? कि किसी ने ये कहा कि ये मेरा मैच विनर है, इसको बनाते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं। वो कौन है? आकिब जावेद। तो साइम अयूब तो 3 साल से इधर था, तब प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना प्रोडक्ट? उसको वो कंसिस्टेंट चांसेस एग्जैक्टली किसी ने आने नहीं दिया ना। हाँ, स्लॉट खाली करेगा फखर जमान के लिए ओपनर या साइम अयूब के लिए कोई जगह बनाएगा तो साइम अयूब बनेगा ना। साइम अयूब क्या 6 नंबर पे बनेगा प्लेयर? ठीक है ना, 6 नंबर पे भी उसने करके दिखाया, 5 पे भी कर। यही बात है कि जब आप मैच विनर्स इकट्ठे करने जाते हो 12 के 12 या फिर 22 से 24 या फिर आप डोमेस्टिक में फिर इस तरह ही, तो आपके बेसिकली अल्टीमेटली आप यू एबल टू मेक अ टीम आउट ऑफ इट। सो द ओनली डिफरेंस इन पाकिस्तान टीम इज द कोच। और कोच ने कहा जी रिजवान करेगा कप्तानी को, रिजवान की इंटेंट ठीक है जीतने की, ठीक है, जितना वो लिमिटेड उसके पास नॉलेज है या जितना वो कर सकता है वो ठीक कर रहा है, ठीक चीज़ों में ठीक कर रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो क्या मसला है? तो उसने अंग्रेजी से मैच जीतना है या अपनी स्किल से मैच जीतना है, ठीक है ना। तो यार ये क्या अपना, ठीक है यार, मैं हमेशा लड़कों से भी कहता हूँ यार तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, डोंट से इट, डोंट स्पीक इट, जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। सो व्हाई डू यू हैव टू मेक अ मेस आउट ऑफ योरसेल्फ by saying things in English? Just be confident in who you are. Communicate ना यार with in your own language, communicate, that's fine, वो कर लेंगे ट्रांसलेट। वो ऑप्शन पड़ा है ना आईफोन में, ट्रांसलेट हो जाएगा, तुम पढ़ लोगे, क्या मसला है? तो उसके ऊपर मीम्स बना देना। अभी मैं बाबर के ऊपर देख रहा था, उसकी वो कुछ आए हुए मीम्स बन रही हैं, क्यों कर रहे हो उसकी मीम्स बना रहे हैं? मीनिंगलेस है यार, वो हमारा बच्चा है, हमारा स्टार है, दैट्स फाइन। हम उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं यार कि चले वो आप कर ले, बिकॉज एक कंफर्टेबल जोन में है। कल मुश्किल टेस्ट मैच है, मुश्किल विकेट होगा, दूसरी बारी बहुत उससे ज़्यादा मुश्किल है, कर ले वो का 50 कर ले। उस ओके 50 में जब वो खेलेगा, ये जो की स्पिन खेलेगा, अनऑर्थोडॉक्स स्पिन खेलेगा, उसको वनडे में काम आएगा कहाँ पे? चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, ये लीडिंग ऑन टू द चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। तो हम इस तरह, मैं तो इस तरह बैक करता हूँ ना। मैं तो ये तो नहीं देखना कि बाबर को हमने रन डाउन करना है, टीवी बैठ के उसको हमने बुरा कहना है या हमें उसको नीचे दिखाना है या उसको ब्रांड को छोटा करना, नहीं। हम ये कह रहे हैं यार इस तो थोड़ा मुश्किल 50 कर ले, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो बॉल का टर्न नहीं हो रहा होगा, एट विल मार उसको, बिकॉज इसका टेस्ट है, विराट कोहली का भी टेस्ट है अब चैंपियंस ट्रॉफी। अब देखे ना आउटसाइड टाइम उसका भी टेस्ट आ गया ना, हो गया ना। अब सबको पता चल गया यहाँ बॉलिंग। देखो ना, अब जो दुनिया ने 10 साल उसको बॉलिंग नहीं की, यासिर एज अ बैट्समैन तुम्हें बताएगा, वो शॉर्ट पिच डिलीवरी है।
हालांकि कट वो अच्छी नहीं मारता इतनी ज्यादा, पूछ लो। अगर वो फ्रंट फुट कमिट होगा, कट बहुत मुश्किल से लगती है, बैक फुट का प्लेयर ही नहीं है। एक बात, मैं होता तो या कोई होता तो वसीम भाई होते तो यहीं रखते, और फिर आगे से देखो ना, 10 साल से बॉलिंग ही ठीक नहीं की विराट कोहली। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेके जा रहा, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न एरा, लेकिन मैं कह रहा हूँ टेस्ट नहीं की उसकी स्किल को। हाँ, जो अब सवाल अगेन पूछने चाहिए थे। अब बाबर के बारे में बात चल गई, उसकी लेग स्पिन नहीं खेली जाती, वो जैम्पा पे फंसा हुआ था। But now- वो आगे जाना है या पीछे से खेलना है। अब ये बैट्समैन ने खुद बताया कि आगे से खेलूं, बल्ला आगे रख के खेलूं, या मैं उसको क्या बताऊं। आखिरी 30 सेकंड बचे please। देखें बाबर का ये है कि बाबर का फ्रंट लेग खुलेगा ना जब, और वो प्रेस करेगा आगे की तरफ, तो वो सिंगल की, लेकिन इंटेंशन ही होनी चाहिए मैंने एक पे जाना है, हाँ। एक पे जाना है। ये इंटेंशन नहीं, इंटेंशन ये आपका माइंड सेट ये, और मैंने सिंगल लेना है। जब बॉलर को सिंगल लेने जाएंगे तो बैट बॉल करेगा, चौका खुद ही लगेगा, बैट बॉल कहाँ बचता है। लेकिन बात वही है कि आपने उसकी अच्छी बॉल को सिंगल करेंगे तो बॉलर जो है वो आपके जोन में आएगा। वो तो शेल से निकलना पड़ेगा ना फिर। Exactly. उसको हाँ, उसको अपने आप को प्रेस करना पड़ेगा, उस शेल से निकलना पड़ेगा। Exactly. But thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely for your contribution towards Pakistan cricket. Thank you so much, Yasir bhai. You know, thank you so much for your contribution as well. Thank you so much for joining us today as well. And I think to sum it up, you know, it's not really difficult. All you need to do is ensure meritocracy, take the right decision when it's needed, which is why, you know, today we have Saim as an example. Rohit Sharma in India speaks volumes about how Saim is actually playing that no-see shot. So imagine, I think it's the skill set and the meritocracy being ensured, and hence, you know, all of those players will inshallah emerge as stars for Pakistan as well. जो हमने कल भी सवाल पूछा था कि यार हम केन विलियमसन को देखते हैं, सचिन रविंद्रा को देखते हैं, हम रोहित को देखते हैं, जितने भी खिलाड़ियों को देखते हैं, एक स्टार पावर नजर आती है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान में भी जरूर नजर आएगी, when we will bring Champions Trophy or make sure that Champions Trophy stays with us as well. Until next time, look after yourselves. हमने एक और बात की थी कि 7वें 8वें नंबर पे जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से हम तस्करा जरूर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे शोएब भाई के साथ। So until next time, look after yourselves. Hijab, thank you so much. Thank you. You're a wonderful co-host as well. Game on it. Look after.